हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहे हैं। तो आइए सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ एंड इकोनॉमिक्स। 3 सब्जेक्ट गिवन है, इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमिक्स। एन इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमिक्स, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट कम से कम स्टूडेंट जो है वो स्टडी करते हैं। तो यानी कि इन सभी का यूनियन हमें कितना गिवन है, 40 गिवन है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, 16 स्टडी इंग्लिश, यानी कि 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश को रीड करते हैं। 22 इकोनॉमिक्स, और 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स रीड करते हैं। 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ को रीड करते हैं। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि एन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं। 14 मैथ एंड इकोनॉमिक्स, 14 स्टूडेंट जो है वो क्या है, मैथ और इकोनॉमिक्स रीड करते हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट को रीड करते हैं, इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आ जाएगा इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स। कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ हमें कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, इंग्लिश मैथ बट नोट इकोनॉमिक्स, नोट इकोनॉमिक्स। ये देखिए हमें डाटा गिवन है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि जब हमें 3 डाटा गिवन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, इंग्लिश, मैथ एंड इकोनॉमिक्स। मैं देखिए यहाँ से ए को तो मैं इंग्लिश अज्यूम कर लेता हूँ और बी को मैं इकोनॉमिक्स अज्यूम कर लेता हूँ और सी को मैथ अज्यूम कर लेता हूँ। यानी कि यूनियन हमें कितना गिवन है, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना गिवन है हमें, 40 इज इक्वल टू ए हमने क्या अज्यूम किया है, इंग्लिश, और इंग्लिश कितना है 16, प्लस बी हमने देखिए क्या अज्यूम किया है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स कितना है 22, प्लस और सी हमने देखिए मैथ अज्यूम किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। तो ये आ गया यहाँ पे 26 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। तो देखिए इंग्लिश और इको कितना गिवन है 5, तो ये मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, माइनस मैथ एंड इकोनॉमिक्स यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये है बी इंटरसेक्शन सी, कितना गिवन है हमें, 14 गिवन है, मैं यहाँ 14 लिख देता हूँ, माइनस। और हमें देखिए ई इंटरसेक्शन एम यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी हमें कैलकुलेट करना है, एन ए इंटरसेक्शन सी हमें कैलकुलेट करना है, प्लस और तीनों का इंटरसेक्शन हमें कितना गिवन है 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। 40 इज इक्वल टू 16 और 22 38, 38 में हम जोड़ेंगे कितना 26, तो ये आ जाएगा 4 5 और 6 64, और ये वाला 2 तो इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 66। इसमें से हमें देखिए ये वैल्यू माइनस करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19, 16 में से 9 गया 7, 5 में से 1 गया 4। जब हमने इन सभी का कैलकुलेशन किया तो कितना आया 47 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, इसको इधर ला के माइनस कर देते हैं, 40 माइनस 47 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी,
-7 इज इक्वल टू n a इंटरसेक्शन c, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू कितना आ गया 7। यानी कि 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या रीड करते हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, इंग्लिश मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो आइए वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ इंग्लिश, और सेकंड वाले को मैं जूम कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स, और थर्ड वाले को जूम कर लेते हैं मैथ। अब देखिए वेन डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कॉमन है। तो देखिए तीनों का कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन तीनों का क्या है, इंग्लिश मैथ और इकोनॉमिक्स क्या है यहाँ पे 2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 2। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स कितना है 5, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में है 5। यानी कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला है कॉमन पार्ट। तो 2 पहले से लिखा हुआ है और टोटल 5 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैथ एंड इकोनॉमिक्स, टोटल 14 है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स और मैथ में 2 पहले से है, तो अब 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब देखिए इंग्लिश और मैथ हमने कितना कैलकुलेट किया 7, ये 2 पहले से है, बाकी कितना बच गया यहाँ से 5। तो उम्मीद है आपको ये 12, 3 और 5 समझ आया होगा। अब देखिए अगर मैं इंग्लिश वाले सर्कल की बात करूं तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 16 हैं। 3 और 2 5, 5 और 5 10, और टोटल कितने लोग हैं 16। 16 में से 10 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में कितने लोग हैं 22। तो 12 2 14 3 17, बाकी कितना बच गया 5। यानी कि 22 में से हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। मैथ पढ़ने वाले लोग कितने हैं 26। तो 12 2 14 5 19, और बचा क्या है यहाँ पे 7, यानी कि 26 में से 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। यानी कि ये जो 6 है ना, ये ओनली इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश। और ये जो 5 हैं ये ओनली इकोनॉमिक्स है, और ये जो 7 है ये ओनली मैथ है, और ये जो 3 है ये क्या है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। और ये जो 12 है ये क्या है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। और ये जो 5 है ये क्या है, इंग्लिश एंड मैथ। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये पूरा फिगर समझ आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा जो मैंने सॉल्व किया है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, इंग्लिश मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। चेक कीजिए, इंग्लिश और मैथ तो होना चाहिए लेकिन वो इकोनॉमिक्स को मना कर रहा है क्वेश्चन में। तो इंग्लिश और मैथ वाले कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 5 स्टूडेंट हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 स्टूडेंट। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम वेन डायग्राम। तो ये थे स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।